हमारी निगाहें आपस में टकरा जाती हैं। हम एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर कुछ सोचने लगते हैं। वक्त मानो जैसे रुक जाता है। एक खामोशी, कुछ लफ्ज ज़बान को आने को ही होते हैं कि अगले ही पल हम एक दूसरे से नजरें चुरा लेते हैं। ओ किराया, ओए किराया! इनसे तो नजरें चुरा ली, इनसे तो मिलाना पड़ेगी ना। अरे ख्याली पुलाव बहुत बना लिए भैया, अब जरा दाल रोटी का इंतजाम कर ले। आपका क्या है, नाटक देखने आए, देख के चले जाएंगे। हाँ। दहलीज के इस पार से लेकर दहलीज के उस पार का सोचना, ये भी एक अजीब सा हुनर है जिसे मैं बतौर राइटर आज तक चाहकर भी नहीं समझ पाया। जैसे जिस वक्त उस लड़की की निगाहें मेरी निगाहों से टकराती हैं, तब उसके मन के ख्याल मेरे मन के ख्याल से कितने दूर होते हैं, या शायद पास, बहुत पास। क्या पता इस लड़की से मेरी पहले भी मुलाकात हो चुकी है, क्या पता वो भी मुझे जानती है, क्या पता दूर किसी ब्रह्मांड और किसी समय में मैं ही उसका बॉयफ्रेंड हूँ। तो देखा आपने, तुक्के पे तुक्का। इन बेकार की संभावनाओं के जाल में फंसना एक राइटर को जितना खूबसूरत लगता है ना, समय के साथ साथ ये उतना ही खतरनाक हो जाता है। वैसे मैं तो इनसे दूर ही रहना पसंद करता हूँ, पर मन में कहीं एक खुलबुलाहट होती ही रहती है कि जिस दिन दहलीज के उस पार का सोचना आ जाएगा, उस दिन तो क़यामत ही आ जाएगी। खैर ये अपने जैसे छोटे मोटे राइटर की बस की बात नहीं। मैं भी ना जाने कहाँ उड़ जाया करता हूँ। तो चलिए वापस आते हैं इस लड़की पे। हाँ, तो मैं कह रहा था कि ये जो लड़की है, लड़की, हाँ तो ये लड़की, अरे क्या लड़की लड़की लगा रखा, उसे कोई नाम दे देते हैं। आपने से कोई बताना चाहेगा नाम? एक एक कोई एक बताओ यार। पप्पी, रेशमा, रेशमा, सीमा, रेशमा बहुत कॉमन हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ से पत्थर उठा के आपकी किसी की तरफ फेंका ना, तो किसी रेशमा पर ही गिरेगा। और कोई पप्पी, ये भी कोई नाम होता है? पप्पी जमेगा नहीं। कोई और बताओ। रिया, रिया चक्रवर्ती का केस नहीं सुना क्या आपने? लड़की फूल जैसी हो तो कम से कम नाम भी तो गुलाब जैसा होना चाहिए। एक मिनट, इसका मतलब ये भी नहीं कि आप चंपा बोल दें। चलिए मैं ही बताता हूँ, आपकी बस की बात नहीं, पता चल जाएगा। चलिए रुको। सरिता, एक मिनट, बताऊं कि नहीं बताऊं? शांत रहना पड़ेगा भाई। पल्लवी, स्वाति, असरा, टेबल, कुर्सी, चम्मच, दीवारें, आसमान। अरे नहीं यार, गीता बड़ा धार्मिक हो जाएगा। वेदिका प्रकाशन बनारस। अरे सुनो, वेदिका प्रकाशन बनारस, ये कैसा नाम? प्रकाशन हटाओ, बनारस हटाओ। वेदिका, तो चलिए वेदिका फाइनल किया जाता है और गीता को रख दिया जाता है। एक मिनट, ये गीता मैं नहीं पढ़ता, ये मेरे उस मकान मालिक चोपड़ा ने दी थी, जो खुद भी उसे नहीं पढ़ता। सॉरी यार चोपड़ा।
कल ही की बात कि मैंने वेदिका को किसी से बहुत गुस्से में फोन पर बात करते हुए देखा। इससे पहले मैंने उसको कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था। वो शायद रो भी रही थी। मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी ये लड़ाई उसके पहले बॉयफ्रेंड से हो रही है, वो भी इस बात को लेकर के उसके पहले बॉयफ्रेंड को उसके दूसरे बॉयफ्रेंड के बारे में पता चल गया होगा और उसको वेदिका ने कहा होगा, ए वेदिका, क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ ये सब? मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया और तुम अभी के अभी मेरा कमरा खाली करके और अपना थोबड़ा यहाँ से लेकर चली जा और मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। और इतना याद रखना, मैं तुम्हें भूल जाऊं हो नहीं सकता और तुम मुझे भूल जाओ या मैं अरे नहीं। तो क्या करूं? साड़ियों के बारे में पागल बनाकर तुम मुझे मेरे घर से यहाँ ले आए। बोली कि शादी करूंगा। शादी तो आज तक नहीं की, पर शादी के नाम पर क्या कुछ नहीं करते हो तुम मेरे साथ। अंजू ने तो पहले ही कहा था मुझसे कि एक मिनट, अंजू इसकी वही सहेली है जिससे ये सारी चुगलियां करती है। अरे बेस्ट फ्रेंड, एक्शन। उसने मुझे तभी बोला था कि ये आदमी तो शक्ल से तुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन नहीं, मेरी ही किस्मत टूटी थी जो मैं तुम्हारी बातों में आ गई। तुमने कभी सोचा कि क्या गुजरती होगी, किस नजर से देखती है ये दुनिया मुझे? अरे तुम तो मुझे बातों में बहला फुसला मेरे साथ रात गुजार कर निकल जाती। कभी सोचा मेरा बच्चा कैसे चलता है? बस ये जेल जैसा कमरा मुझे दे दिया। एक मिनट यार, ज़्यादा इमोशनल हो गई। अरे म्यूजिक बंद कर यार। अब थोड़ा बैक करके फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, ये बहुत ज्यादा स्लो हो गया। तुमने कभी सोचा नहीं था मुझे क्यों आगे चलने नहीं दी? उन्होंने मुझे तुम तो बातों में बहला फुसला मेरे साथ आगे निकल जाता। कभी सोचा मेरा बेटा लगा है, बस ये जेल जैसा कमरा मुझे दे दिया। समझते हो? इससे तुम्हारा फट पूरा हो जाता है। और सुन, तू क्या मुझे छोड़ेगा? मैं नहीं तुझे छोड़ती, बल्कि अभी से। और अब अगर कभी तूने मुझे फोन किया, मैं तेरे बाप और तेरी बीवी को तेरी शादी कर दूंगी। समझा? ओके दीदी। और हाँ, लंगूर, ये सब अंदाजे लगाते लगाते कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं लगा। अगली सुबह हुई तो मैंने देखा उस घर में कुछ नए लोग आ गए थे। अरे वेदिका, वेदिका कहाँ गई?
इस समय तक तो उसे खिड़की पर आ जाना चाहिए था। और ये लोग कौन है? इतना सारा सामान। कहीं ऐसा तो नहीं कि वेदिका दूसरे दिन ही कमरा खाली करके चली गई है? पर ये अचानक कमरा खाली करने की क्या वजह हो सकती है? अगर मैं टाइम पास करने के लिए ही सही, ये मान लूं कि मेरे लगाए गए पिछले सारे तुक्के सही थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कमरा उसके पहले बॉयफ्रेंड का होगा, जिससे एक दिन पहले वेदिका की लड़ाई हुई थी और झगड़े के बाद वेदिका ने ये कमरा छोड़ दिया। पर अब सवाल ये उठता है कि इतनी जल्दी में वेदिका गई कहाँ हूँ? अपने दूसरे बॉयफ्रेंड के पास? नहीं यार, हाँ, अपने दूसरे बॉयफ्रेंड के पास। और उसको वेदिका ने कहा होगा कि उसने पवन को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। हाँ, ये ठीक रहेगा। अरे एक मिनट, ये पवन नाम मेरे जहन में कहाँ से आता? भले ही आप तुक्के क्यों ना मार रहे हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर आदमी का इस तरह से नाम आ जाना एक अलग सा इत्तेफाक है। वाह वाह, आई एम प्राउड ऑफ यू। वैसे पवन तो सामने वाले लालाजी के लड़के का नाम भी। ओहो, व्हाट अ नाइस शॉट। अब समझ में आया, मेरे तुक्के तो अब दिलचस्प होते जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये चमन चोमू पवन ही वेदिका का पहला बॉयफ्रेंड है, जिससे एक दिन पहले वेदिका की लड़ाई हुई और उसको वेदिका ने कहा था कि वो उसकी सारी काली करतूत उसके बाप और बीवी को बता देगी। और ये चमन चोमू अपने बाप से बहुत डरता है, और बीवी से तो सभी डरते हैं। और ये बात पूरा मोहल्ला जानता है। घर घोड़ों को नहीं मिल रही है घास और गधे खा रहा है चमन प्राइस। देखा आपने? अब सवाल ये उठता है कि वेदिका का ये दूसरा बॉयफ्रेंड रहता कहाँ हो, जिसके पास वेदिका गई हो। एक तो साला ये वेदिका का बॉयफ्रेंड नहीं मिल रहा, ऊपर से ये चोपड़ा। अरे चोपड़ा जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मैं आपका किराया दे दूंगा। हैरत का कोई ठिकाना नहीं था। सामने वेदिका खड़ी थी। सच है, संभावनाओं का ये जाल कितना ही अनिश्चित क्यों ना, पर जिस वक्त यह आपके सर पर आकर लगता है ना, तो आपके होश उड़ा देता। सामने वेदिका खड़ी थी। कुछ वक्त तक तो मैं उसे ऐसे ही देखता रहा और सोचने लगा कि कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा, कहीं ये कोई चुड़ैल तो नहीं है। जहाँ एक तरफ मैं वेदिका को सामने देखकर आश्चर्य में, वहीं दूसरी तरफ मैं उससे बड़े एहतियातन भी बात भी करना चाहता था, ताकि अफसाने के पीछे भागते भागते इतने दिनों जो इमारत खड़ी की है वो उसके कहे पहले लफ्ज के अनुसार ठहरना चाहता। पर शायद सेकंड के उस 100वें हिस्से आश्चर्य भारी पड़ा। हेलो, हाय जी। मैं आज ही आपके सामने वाले फ्लैट में रहने आई हूँ। माफ कीजिएगा आपको परेशान किया। सामने वाले फ्लैट में रहने आएंगे तो परेशानी की क्या बात है? ये तो अच्छी बात है। पहले सुन तो लीजिए। वो क्या है कि क्या आपके पास थोड़ी सी शक्कर मिलेगी? वो क्या है ना, वक्त ज़्यादा हो गया, दुकानें बंद हो गई होंगी, नहीं तो मैं आपको परेशान लग रही। जी शक्कर मिलेगी जी? शक जी, शुगर। चीनी? अरे तो ऐसा कहिए ना, आप बैठिए, मैं अभी निकाल देता। नो इट्स ओके। बैठिए ना। सॉरी, क्या है ना कि सामान इधर उधर रहता है। बैठिए आप, मैं निकाल देता। अरे उस तरफ तो दरवाजा है। ओह! देखिए ना, मैं भी कैसा पागल। वो क्या है ना कि कभी इतनी खूबसूरत चुड़ैल, मेरा मतलब है लड़की नहीं देखी ना, इसलिए।
उसको क्या बताऊं? थोड़ी सी चक्कर क्या, मेरे कमरे में चक्कर का एक दाना तक नहीं। 2-3 दाने पड़े थे, वो सुबह सुबह चींटियां ले गई। जी आपने कुछ कहा? जी नहीं तो देखिए ना, मेरी शक्कर भी आज ही खत्म होना थी। अब मैं पूरे 50 किलो का बोरा मंगाता हूँ। मैंने अपने नौकर प्रेम 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 से कहा था, पर उसने मेरी बात सुनी नहीं। आजकल के नौकर भी ना। ठीक है कोई बात नहीं, आज की रात फीकी चाय पीने में ज्यादा खाना पड़ेगा। फीकी चाय आप बैठिए, मैं बना देता हूँ। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि मैं घर जाके चाय बनाकर पी लूँ। हाँ एक्सक्यूज मी, हाँ आपको चाय बहुत पसंद है ना? जी हाँ, बिल्कुल उतनी ही जितनी आपको सिगरेट पसंद है। आप यहाँ सामने वाले फ्लैट में आएंगे? जी हाँ, क्यों? नहीं मतलब उसका वेंटिलेशन काफी अच्छा है। जी अच्छा चलिए मैं चलती हूँ, बाय। एक्सक्यूज मी, जी आपने अपना नाम क्या बताया था? मैंने तो अभी तक आपको अपना नाम बताया ही नहीं। ये मैं बताती तो क्या बताती। वेदिका। और आपका? आपका नाम? मेरे पैरों के नीचे से जमीन का नामो निशान नहीं था। मैं बस खड़ा खड़ा उसे देखे जा रहा था कि तभी आपका नाम? कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा? इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? मैंने तो महज तुक्के लगाए थे। और ऐसे तुक्के तो मैं इससे पहले भी कई दफा लगा चुका हूँ, पर कोई सच तो क्या, सच के आसपास भी नहीं गया। ये कैसे सच हो गया? अब तक तो मैं आपसे दोस्त वस्ती और उसकी रचनाओं के बारे में बात कर रहा था, पर इस घटना के बाद मेरे जहन में मार्केस की कई कहानियां दौड़ पड़ी और एक जादू यथार्थ मेरे आसपास फैल गया। फिर डर और उत्तेजना की मिलीजुली कैफियत में ये सोचने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने वेदिका के लिए जितने भी तुक्के लगाए थे वो सब सच हो? मतलब उसके 2 बॉयफ्रेंड हैं, उसकी एक अच्छी दोस्त है, लाला जी का लड़का चमन चोमू पवन ही उसका पहला बॉयफ्रेंड है। अगर ये चमन चोमू उसका पहला बॉयफ्रेंड है, जिससे झगड़े के बाद उसने अपना कमरा खाली कर दिया था, तो मेरे तुक्के के हिसाब से तो उसे अपने दूसरे बॉयफ्रेंड के पास जाना चाहिए था। पर वो तो यहाँ आ गई, मेरे सामने वाले फ्लैट में। इसका क्या मतलब हो सकता? हाँ तो मेरे तुक्के जो मैंने लगाए थे वो सब गलत है। क्या इसी बिल्डिंग में उसका कोई दूसरा बॉयफ्रेंड भी है? अब मैं पहले माले पर रहता हूँ, नीचे मकान मालिक रहता है और ऊपर छत। इस फ्लोर पे 2 ही फ्लैट है, जिसमें सामने वेदिका रहने आ गई है, नीचे जी चोपड़ा जी अपने बीवी बच्चों के साथ रहते हैं। चोपड़ा? अरे नहीं यार, आदमी कैसा भी, पर इतना बड़ा खिलाड़ी नहीं हो सकता कि एक साथ 2-2 फ्रेंड पर खेल सके। ऊपर छत, बचा सिर्फ मैं। म्यूजिक बंद करो यार। मैं तो वेदिका को जानता तक नहीं, मैं कभी उससे मिला, लेकिन फिर मैं कैसे? लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैंने ऐसा कहा ना कि कहीं और किसी और समानांतर समय में मैं ही इसका बॉयफ्रेंड। अंग्रेजी भाषा में इस शब्द के लिए बड़ा दमदार शब्द है, पैरेलल यूनिवर्स। हमारे जैसी ही एक और दुनिया, समय में हमारे आगे या पीछे नहीं बल्कि बिल्कुल साथ में चलती है, पर हादसों के मामले में थोड़ी अलग। समझ में आया? नहीं आया ना? पता ही था। अरे अब आप जैसे शांत प्रवृत्ति के लोगों को, जिनके दिमाग में शांति का शोर इतना है कि पड़ोस के घर की चीखें भी सुनाई ना पड़े, अब ऐसे लोगों को मैं एक कमरे में बैठा कर ये बताऊं कि किसी और दुनिया, सती, पैरेलल यूनिवर्स में क्या चल रहा है, और उनसे ये उम्मीद करूं कि वो मेरी बातें में दिलचस्पी दिखाएं। बेवकूफ तो मैं हुआ ना। खैर अब जब बात शुरू हुई है तो मुकम्मल भी कर देता। विज्ञान में ऐसा कहा जाता है कि जब 2 समानांतर समय आपस में टकराते हैं तो विज्ञान में बड़े बड़े इत्तेफाक देखने को नसीब होते हैं, जैसे ये इत्तेफाक जो अभी मेरे साथ हो रहा है। वैसे मैं तो इंसान के देखे गए सपने का सच होना भी इत्तेफाक ही मानता हूं, और यूं इस तरह से कुछ हो जाना उससे कई बड़ी बात है।
इतना प्रवचन तो दे दिया, पर अब करूं क्या? क्या करूं? अंजू, बॉयफ्रेंड, वेदिका, चोपड़ा, चीनी, शक्कर खरीद लाऊंगा और वेदिका को दे दूंगा। इसी बहाने उससे मुलाकात का मौका भी मिल जाएगा। अभी सो जाता, सुबह जल्दी उठ के शक्कर खरीद लाऊंगा। अलार्म लगा देता हूँ 5 बजे। अगर एक पल के लिए ही सही मैं ये मान लूं कि मैं ही वेदिका का बॉयफ्रेंड हूं तो वैसे ये ख्याल रात की नींद के लिए अच्छा ही है। लाला जी की दुकान अभी नहीं खुली, तब तक तैयार हो जाता। देखा आपने, चोपड़ा मुझे हमेशा बोलता था कि सुबह जल्दी उठ के मशीन चालू कर देना, बंद कर देना। मैंने उसकी आज तक नहीं सुनी, ना कभी जल्दी उठा। आज लड़की के चक्कर में देखो। मुद्दतों बाद एक शख्स से मिलने के लिए आईना देखा गया, बाल संवारे। क्या सुबह होने पर खुशी होना जरूरी है? नहीं, मतलब मैंने यूं ही बेवजह सुबह उठकर लोगों को हंसते हुए देखा है। सुबह उठ गए और हंसने लगे। ना जाने ऐसा वो जानबूझकर करते हैं या उनके सबकॉन्शियस माइंड की वजह से ऐसा होता है। पर ईमानदारी की बात कहूं, मुझे तो सुबह उठकर कभी खुशी नहीं हुई। हुआ है तो बस अफसोस। कल फिर वो काम अधूरा रह गया, परसों का काम अभी तक छुआ भी नहीं। लेकिन आज की बात कुछ और। आज मेरे पास वो काम करने के लिए जिसे मैं सारी रात सोचता रहा।
खुला है, अंदर आ जाइए। या टंटाड़ा। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा बिजी हूँ, बताइए। जी शक्कर, वो रात को ही मिल गई थी। वो क्या है ना कि रात ज्यादा हो गई थी, और आप तो जानती हैं कि मैं शरीफ आदमी हूँ, इसलिए आना ठीक नहीं समझा। अच्छा, रात को ही मिल गई थी। तो आप अभी लाला जी की दुकान पर क्या कर रहे थे? लाला, अरे लाला लेने गया था, वहाँ तो मैं शक्कर लेने गया था। अच्छा, शक्कर लेने या सिगरेट लेने? शक्कर। ये लो। अरे ये क्या है? आपकी पास की नजर कमजोर है। पैसे हैं, आप शक्कर लाए हैं ना? नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, आखिर पड़ोसी तो पड़ोसी के काम आता है। लेकिन मैं नहीं आऊंगी। मैंने कहा ना कि रख लो। चाहिए? अच्छा तो मैं चलता हूँ। हाँ? तो मैं चलता हूँ, हाँ। तो मैं जा रहा हूँ। हाँ? अच्छा सुनो, हाँ, चाय पियोगी? चाय? हाँ मतलब सुबह सुबह एक कप चाय मिल जाए तो बात ही क्या है। उठो, जी? उठो, उठ। अरे आप ही ने तो कहा कि अभी चाय पी के जाना। दूसरों के घर में जाते तो पूछ कर बैठते हैं, समझे मिस्टर? अच्छा, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो क्या है ना कि ना कोई मुझे बुलाता है, ना कोई मेरे घर आता है, इसलिए मुझे पता नहीं था। अच्छा सुनिए, कहना है स्ट्रिक्ट है। नाइस, ब्यूटीफुल। क्या? मतलब ये कमरा आए हुए अभी एक ही दिन हुआ है, और आपने तो सामान बड़े तरतीब से जमा दिया। मुझे बेतरतीबी पसंद नहीं है, ना तो अपने कमरे में और ना ही अपनी जिंदगी में। मैं 30 पत्ती की चाय पीती हूँ, और आप? 3 बजे मिल जाए। हाँ, माइल भी चलेगी, जल्दी बन जाए। अच्छी चाय बनाना भी एक आर्ट है। शक्कर, चाय पत्ती, दूध, पानी और अदरक सब कुछ एकदम सही मात्रा में होना चाहिए, तब जाकर बनती है एक अच्छी कड़क चाय। इसलिए मैं सिर्फ अपनी हाथ की बनी चाय पीती हूँ। आपको क्या लगता है? वैसे मैंने कभी इस बारे में सोचा तो नहीं, पर आप कह रही हैं तो ठीक कह रही हैं। जब कभी आपने ऐसा सोचा ही नहीं, तो मैं सही कह रही हूँ, आपको क्यों लगा? मतलब ये कि जब आप किसी चीज के बारे में जानती ही नहीं, तो सामने वालों के बारे में सही कह रहे हैं गलत, आपको क्यों लगा? सही कह रही हैं आप। फिर वही बात, जब तक हमारे को रट लगा रखी कि सही कह रही है, बताओ क्या सही कह रही हूँ मैं? हाँ, गलत कह रही हैं आप, नहीं सही कह रही हैं आप, गलत में सही कह रही हैं आप, क्या पता क्या कह रही हैं। आप तो कुछ ज्यादा ही डर गए। मैं तो बस मजाक कर रही थी, आपको लगी तो नहीं? मजाक? नहीं बेटी, आप बैठिए, मैं चाय लाती हूँ। मजाक? मेरे पास इस मजाक का कोई जवाब तो था नहीं। तो जब पतली गली से निकल लो, क्या पता मजाक मजाक में मर्डर कर दे। फिर ध्यान आया कि मेरे कमरे में तो चाय की शक्कर है ही नहीं। तो चाय तो पी, क्या पता बाद में मिले या ना मिले। वो वार्म अप रह जाता है बगैर कभी। ये लीजिए आपकी आप तो एकदम चुप ही हो गए। आई एम वेरी सॉरी इस मजाक के लिए। ये मेरी बुरी आदतों में से एक है। जब और जहाँ मजाक करने का मौका मिलता है, मैं बिल्कुल नहीं छूटती। ये भी नहीं सोचती हूँ कि सामने वाला कौन है। सो वंस अगेन आई एम
एम रियली वेरी सॉरी। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत मजाक तो चलता ही है। पक्का ना? आपने मुझे माफ तो कर दिया ना? हाँ, फिर ठीक है। अब फिर चुप हो गए? चाय अच्छी है। ऐसे चुप मत रहिए। अच्छा एक काम करते हैं, मैंने आपको चाय के बारे में बताया, अब आप मुझे सिगरेट के बारे में बताइए। इसके बारे में तो काफी कुछ पता होगा ना? मैंने अक्सर देखा है सिगरेट का तो काफी शौक है ना आपको? हाँ, शौक तो ये पहले कभी हुआ करता था, पर अब तो ये मेरी लत है, मेरे अकेलेपन की साथी है। पर जो भी हो, दुनिया की नजर में तो ये मेरा ऐब है ना। अब भले ही मेरी दुनिया मेरे कमरे की चार दीवारी में समाई हुई है, इसलिए मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। घर बार नहीं आपका? अब मेरा मतलब है माँ बाप, बीवी बच्चे, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड? बॉयफ्रेंड? मेरे बालों पे मत जाइए मैडम, मैं स्ट्रेट हूँ। गर्लफ्रेंड इसलिए नहीं है क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकता, और बच्चे तो बीवी के साथ ही अच्छे लगते हैं। जब मैं छोटा था ना, तो गांव में एक एपिडेमिक फैलने की वजह से मेरे माँ और पिताजी की डेथ हो गई। उसके बाद से अपना बोरिया बिस्तर खुद ही संभाल रहा हूँ। रास ना आई ये खुदाई हमको, तब से हम खुद के खुदा हैं। I'm sorry. So it's okay. अच्छा चलो कुछ और बताओ अपने बारे में, क्या करते हो तुम? कुछ खास नहीं। हाँ मैं जानती हूँ। अरे, अगर आप समझ रही हैं कि मैं किसी सर्विस और बिजनेस में हूँ और बहुत पैसा कमाता हूँ, लेकिन पैसा क्या है? पैसा तो हाथ का मैल है। अब भले ही मेरे हाथ साफ हैं। एक्चुअली आई एम प्रोफेशनल राइटर, कहानीकार हूँ, कहानियाँ लिखता हूँ। तुम कहानियाँ लिखते हो? हाँ, मैं कहानियाँ लिखता हूँ। मतलब तुम सच में कहानियाँ लिखते हो? हाँ, मैं कहानियाँ लिख देता हूँ। अरे तुम पहले क्यों नहीं बताया? अरे, मुझे माफ कर दो, मैं कल से ही छोड़ दूंगा ये सब। बस 2 पैसे के लिए करता हूँ और कुछ नहीं। अरे नहीं नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम कहानियाँ लिखते हो। अच्छा, मैं हमेशा एक ऐसे इंसान से मिलना चाहती थी जो कहानियाँ लिखता हो। तो वैसे बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, हाँ हाँ, तुम्हारे ही घर है, पूछो। एक्चुअली आज मेरा बर्थडे है, मैं घर में अकेली थी और इत्तेफाक से तुम आ गए, तो क्या आज का लंच तुम मेरे साथ करोगे? हाँ, कर लूंगा। वैसे मेरे घर पर भी बहुत खाना रखा हुआ है। अरे कोई बात नहीं, तुम इतना फोर्स कर रही हो तो तुम्हारे साथ ही लंच कर लेता हूँ। मैं गाय को खिला दूंगा। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितनी कि आज मैं एक कहानीकार के साथ चाय पी रही हूँ। हैं? सच में वो वाकई बहुत खुश थी। खुशी से उसकी आंखें चमक रही थी। मुझे अपने जीवन में ऐसा कोई भी वाक्य याद नहीं आता जिसमें कोई मेरे कहानीकार होने की वजह से खुश हुआ। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उस एक पल में मेरी जिंदगी में बहुत कुछ हो गया। मैंने उसी बहाव में उससे पूछा, तुम्हें कहानियां पढ़ना पसंद है? थोड़ी देर पहले ही तो तुम्हें मेरे कहानीकार होने की वजह से अच्छी खासी खुशी हुई थी, पर तुम्हें कहानियां पढ़ना पसंद है? मैं कुछ समझा नहीं, कोई वजह? नहीं कोई वजह नहीं, बस ऐसे ही। खैर तुम ये सब छोड़ो और ये बताओ कि तुम कैसी कहानियाँ लिखते हो? जिसमें पैसा ज्यादा मिले। मतलब सभी तरह की। अच्छा, लव स्टोरीज भी लिखते हो? लव स्टोरीज? हाँ, पहले कभी लिखा करता था कॉलेज डेज में, फिर जीवन से लव भी गया और लव स्टोरीज भी। उसके बाद लिखना छोड़ दिया। तो क्यों? मुझे लगता था कि मैं उन कहानियों के साथ इंसाफ नहीं कर पाता, इसलिए मेरी बहुत सी कहानियां अधूरी रह गई। तो अब उन्हें पूरा कर लो। अरे पूरा ही करना होता तो कब तक कर चुका होता मैडम। तो और क्या करना था? मुझे तो उन्हें जीना था। I just wanted to live them. पर ये तो मुमकिन नहीं है। पता है, इसलिए मैंने उन कहानियों को अधूरा छोड़ दिया।
या यूं कहें कि उन कहानियों ने मुझे अधूरा छोड़ दिया। उन कहानियों ने तुम्हें अधूरा छोड़ दिया। क्या कहानियाँ खुद अपना सुनती है? सभी का तो नहीं कह सकता, पर हाँ, लव स्टोरीज अपना अंत खुद तय करती। वो कैसे? पता नहीं, पर होता ऐसा ही। वैसे अच्छा भी है ना, कुछ कहानियों को अधूरा ही छोड़ देना चाहिए। छोड़ना कौन चाहता है मैडम? हम तो जीना चाहते हैं, पर अफसोस छूट जाती है। एक ही बात है। नहीं, एक ही बात नहीं। हाँ सही कहा, एक बात नहीं है। वैसे बड़ी दिलचस्प बातें कर लेती हैं, पर मेरा सवाल अभी तक वहीं का वहीं है कि कहानियों में तुम्हारी दिलचस्पी और तुम्हें कहानियों पढ़ना पसंद है। कोई वजह? नहीं, कोई वजह नहीं है। कोई तो वजह होगी। अरे बताया ना आपको कि कोई खास वजह नहीं है। शायद किसी के लिए खास हो। ठीक है, तो मैं तुम्हें बताती हूँ। इससे पहले तुम्हें एक कहानी सुनी हूँ। बचपन में इस कहानी को ना सिर्फ मैंने पढ़ा है बल्कि जिया है। तो क्या आज फिर से इसे जीवित करने में तुम मेरा साथ दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो हुई फ्री। मैं जब छोटी थी ना, तब मैंने एक कहानी पढ़ी। बहुत छोटी सी कहानी थी, जिसमें एक लड़की थी जो कभी राजकुमारी हुआ करती थी। हाँ राजकुमारी, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे बेहतरीन जादू दिखाऊंगा। जादूगर, 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 तुम कहाँ हो जादूगर? मेरे प्यारे जादूगर, तुम कहाँ हो? मेरा चेहरा
दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। जब राजकुमारी अपने महल वापस लौटी तो किसी ने उसे अंदर नहीं घुसने दिया। वो कई दिनों तक दरवाजे के पास चीखती रही, चिल्लाती रही। मैं राजकुमारी हूँ, प्लीज दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। उस जादूगर ने धोखे से मेरा चेहरा बदल दिया। मैं राजकुमारी हूँ, पर किसी ने उसकी बात नहीं मानी। लोग उस पे हंसते, उसका मजाक उड़ाते, उससे बदतमीजियां करते, उसे पागल कहते। कई साल यूं ही गुजर गए और जब राजकुमारी का दुख दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया तो एक दिन एक फरिश्ता उसके पास आया। जब भी इस दुनिया में किसी का दुख, दर्द, तकलीफ हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो मैं आता हूँ और उसे उसकी सारी परेशानियों से मुक्त कर देता हूँ। वो फरिश्ता उसे अपने साथ ले गया उस दुनिया में जहाँ सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। हाँ राजकुमारी, मैं तुम्हें उस दुनिया में ले जाऊं जहाँ सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। आओ मेरे साथ। मैं उड़ रही हूँ, मैं उड़ रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। आओ राजकुमारी, ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल होगा। वेदिका ठीक तो हो ना? लेकिन अफसोस कि मैंने इस कहानी को सच मान लिया और ना जाने कितनी दफा। एक मिनट। मैं हमेशा उस फरिश्ते के बारे में सोचती रही कि मेरे दुख दर्द भी जब बर्दाश्त से बाहर हो जाएंगे तो वो फरिश्ता आएगा और एक ना एक दिन मुझे अपनी सारी तकलीफों से आजाद करा के अपने साथ ले जाएगा उस दुनिया में जहाँ सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ। लेकिन मैं जब बड़ी हुई तो मुझे मालूम पड़ा कि एक झूठी कहानी है, किसी कहानीकार की एक मनगढ़ंत कहानी जिसका सबसे कोई लेना देना नहीं। ना कभी कोई राजकुमारी थी, ना कोई जादूगर और ना ही कोई फरिश्ता। सब कुछ सिरे से अंत तक सिर्फ झूठ था। एक उम्र तक मैंने जिसको सच माना, ईमान की हद तक जिस पर यकीन किया, वो सिर्फ एक गुमान था, झूठ था। फिर किसी और कहानी को पढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। आज मैं बड़ी हूँ, समझदार हूँ, पर फिर भी ना जाने क्यों कभी कभी इस झूठी कहानी को सच मानने को जी जाता है और लगता है कि एक ना एक दिन तो वो फरिश्ता आएगा और मुझे मेरी सारी तकलीफों से आजाद करा के अपने साथ ले जाएगा उस दुनिया में
आवाज भारी हो चली थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई किसी कहानी से इस हद तक भी जुड़ सकता है। मुझे लगता था कि लोग कहानियां बस टाइम पास करने के लिए पढ़ते हैं। आधी पढ़ी छोड़ दी, पूरी पढ़ी भूल गए। अरे इस तरह से कहानी से जुड़ जाना। शाम भी थी, धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास, दिल को कई कहानियां याद सी आके रही। मान लो कि अगर वो फरिश्ता वापस आ गया तो तुम क्या करोगे? उसके साथ जाओगी या नहीं? मैं उसके साथ जाने से पहले उससे एक सवाल पूछूंगी कौन सा सवाल? कि इस कहानी को किसने लिखा है। मैं उससे मिलना चाहती हूँ। और क्यों? मैं उससे पूछूंगी कि क्या राजकुमारी को जादूगर से प्यार हो गया था या किसी और चीज की तलाश में उसके साथ जंगल चली गई थी। मुझे लगा बार बार इस कहानी के बारे में बात करना वेदिका को तकलीफ देने जैसा। मैंने बात को बदलते हुए कहा, वैसे बिल्कुल सही कह रही थी तुम। एक अच्छी चाय बनाना वाकई में एक आर्ट है और तुमने साबित कर दिया कि तुम इस आर्ट में माहिर हो। क्या तुम मुझे एक चाय और पिला सकती हो? तुम्हें क्या लगता है, इस बारे में? क्या राजकुमारी को जादूगर से सच में प्यार हो गया था? अरे वो सिर्फ एक कहानी थी, झूठी कहानी, जिसका सच से कोई लेना देना नहीं था। राइटर्स अक्सर इसे तुक्के लगाते रहते हैं अपनी कहानी में। मैं भी अक्सर ऐसा ही करता हूँ। तो क्या तुम्हारे तुक्के कभी सच हुए हैं? अगर मैं तुमको बताऊंगा तो तुम यकीन नहीं करोगे। वो क्यों? क्योंकि मैंने तुमको लेकर भी कई तुक्के लगाए। पर वो सच तो नहीं होंगे ना? अच्छा जैसे? जैसे तुम्हें चाय पीना पसंद है। ओके, और तुम्हारा नाम वेदिका। ये तो मैंने तुम्हें बताया था। हाँ, पर तुम्हारे बताने से पहले ही मुझे तुम्हारा नाम पता था। वो कैसे? बस मैंने तुक्के लगाए। वैसे वैसे मुझे विश्वास तो नहीं हो रहा है, पर चलो तुम कह रहे हो तो मान लेती हूँ। और क्या क्या अंदाजे लगाए तुमने मेरे बारे में? यही कि तुम एक लड़की और एक लड़के से घंटों फोन पर बात करती। अच्छा, और वो लड़की तुम्हारी सहेली है और लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। हाँ। इट्स वेरी ऑब्वियस, अगर एक जवान लड़की घंटों फोन पर बात करती है तो ये बात मुमकिन है कि सामने वाला उसका बॉयफ्रेंड हो। और हर लड़की की जिंदगी में एक ना एक बेस्ट फ्रेंड तो होती है। ऐसे तुक्के तो कोई अंदाजा कोई बच्चा भी लगा सकता है मिस्टर। हाँ, वैसे तुम्हारे इन अंदाजों से मुझे ये अंदाजा तो हो गया है कि तुम वाकई बहुत खराब कहानी लिखते हो। मैं खराब कहानी लिखता हूँ? नहीं, बहुत खराब। इस लड़की का नाम अंजू है और बॉयफ्रेंड का नाम पवन। पवन के साथ ही तुम अपने शहर से यहाँ इस शहर में भाग कर आई थी। पर अंजू ने तुमसे पहले ही कहा था कि पवन की बातों में मत आओ, वो अच्छा लड़का नहीं है। पर तुमने अंजू की एक ना सुनी और आखिर में अंजू की बात सही निकली। पवन ने तुम्हें धोखा दिया, शादी का झूठा वादा किया और तुमने ये भी छुपाया कि वो पहले से शादीशुदा है। पर तुम इस शहर में आने के बाद घर भी कह सकती थी। इसलिए पवन जैसा कहता गया तुम वैसा ही करती गई। वो रोज रात को आता, तुम्हारे साथ सोता और सुबह होने से पहले चला जाता ताकि उसके घर में किसी को शक ना हो। और पवन कोई और नहीं, सामने वाले लाला जी के लड़के का नाम लिए। इसलिए उसने अपने ऊपर वाले फ्लोर पे तुम्हें किराएदार की तरह रख दिया ताकि किसी को शक ना हो। और जैसे ही उसने तुम्हें छोड़ा तो तुम अपने दूसरे बॉयफ्रेंड के पास चली गई। तो कैसा लगा मेरा? वाह, अब मुझे भरोसा हो गया है कि तुम वाकई एक निहायत ही खराब और बेकार है। इससे पहले कि मैं अपना कुत्ता छोड़ूं तुम्हारे ऊपर, निकल जाओ यहाँ से। निकलो, आउट, जस्ट गेट आउट फ्रॉम माय हाउस। बहुत अच्छा बर्थडे गिफ्ट दिया तुमने मुझे। मैं तुम्हें एक अच्छा आदमी समझ रही थी और तुम ये सोच रहे थे मेरे बारे में। निकल जाओ यहाँ से।